जब वेस्ट में कोई सिनेमा बनेगा, इसी का अगर पार्ट 2 बनता है या कुछ होता है तो वो बहुत ही मिन्यूट डिटेल होगा, वो सिक्स्थ सेंस जैसा होगा। लोग ही बोल दो। ऑनलाइन ਆ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਮਰੂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ख्वाबां ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो, ਇੱਥੇ ਤੇ रियलिटी ਚ हो रहे हैं। अपने हस्बैंड को कभी-कभी छेड़ लेती हूँ जब मुझे कुछ पर्स या कोई पैसे चाहिए। If I've been in a relationship तो मैं फिर बहुत ओपनली और मैं बहुत ऐसे जैसे ये छेड़ रही हैं ट्रेलर में वैसे तो अपने पार्टनर्स को तो I want this। साईं वे लाज फनकारां दी बचाई, साईं वे सच्ची सरताज है। भाजी आपको लड़की ने छेड़ा किसी ने कभी? इस ट्रेलर के अलावा? Straight to the point। स्ट्रेट टू द पॉइंट, टाइम ही नहीं है ना। डैनी भाजी कहते हैं लड़कियों को इतना टाइम बांट दिया है अब कि लड़कों के लिए उनके पास ऐसी लड़कियां तो ड्रीम में ही होती हैं, कहाँ मिलती हैं। ओए होए सोने वो लाइनर वाली शर्ट आज जरूर मरूंगा। अबे लाइनों वाली शर्ट पहन के आनी थी आज। तो ये लाइंस ही हैं। मुझे लाइन ये लाइनों वाला कोट हो गया ना। हाँ आधा आपका प्रमोशन वैसी ये देखो पैंट्स भी लाइनों वाली, ये जानबूझ के डालकर आए हैं, हाँ, तो पता था डायलॉग है very- फिल्म में। वैसे छेड़ा आपको किसी ने? कैसे? कैसे मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे छेड़ा, आप पहले बताओ। अच्छा नहीं, फिर मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं बताओ। इंटरेस्टिंग। Interesting। वेरी इंटरेस्टिंग। बताइए। हाँ, हम गए वाघा, अच्छा तो वहां पे मतलब मैंने ना लड़कियों को सुना था कि कदमों में बिछ जाती हैं। आई लिटरली सॉ दैट। मतलब इनके कपड़े बच गए। Oh my God। हाँ, एंड वन मोर इंसिडेंट हैपेंड कि हमारा लाइव चल रहा था एंड विकी कौशल वाज विद अस। तो विकी कौशल को आर्मी के कुछ लोग ले गए अपने साथ फोटो खिंचवाने। तो पाजी थे वहां पे, तो चैनल पे कोई था ही नहीं। उन्होंने कहा लाओ। मैं अंदर गया तो ही वाज गोइंग टू वॉशरूम। कहाँ जा रहे हो? कह रहे वॉशरूम जा रहा हूं। मैं कहा वॉशरूम छोड़ो, लाइव चलना। ये चलो चलो। मतलब सच अ हम्बल मैन ही इज। मतलब वो इंसिडेंट मुझे अभी तक याद रहता है। तो ऐसे ही हैं सेट पे भी। और इनको याद ही नहीं कि लड़कियां बिछ गई थी, बताइए आप। अरे उनके लिए रोज का काम है ना। अभी सामने वो लड़की खड़ी पूछ रही थी, कह रही पूछ लेना सिंगल है। कह रही मैं वेव कर रही थी अभी, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ख्वाबां ਦੀ ਗੱਲ कर रहे हो, ਇੱਥੇ ਤੇ रियलिटी ਚ हो रहे हैं। अब इस इंटरव्यू की हेडलाइन में लगता है शर्मा गए डॉक्टर सतेंद्र सरताज, यही होना चाहिए। शॉकिंग। सो जैसा कि फिल्म में दिख रहा है, बड़ी मजाकिया और बड़ी फर्स्ट हाफ इज लाइक क्वाइट फनी एंड द सेकंड हाफ टॉक्स अबाउट अ सीरियस थिंग। सो ऐसा ही कुछ होने वाला। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। February 3rd को जो मतलब फुल स्टोरी क्या है आपको पता चल जाएगा, पर वी होप कि आपको थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा। पता चल चुका है ना ट्रेलर थोड़ा बहुत के। हाँ, सो वी ट्राई टू कीप इट सस्पेंस आल्सो। सब कुछ रिवील ना करें ट्रेलर में, बट आप सब बात कर रहे हैं ट्रेलर के बारे में एंड एक्साइटमेंट है सब में। सो वी आई थिंक वी वर सक्सेसफुल। But why you choose this film? No, it just happened to me. I didn't. It was just a blessing for me. She just called. You know what else? मतलब इन्होंने कहा और आप पिघल गए। बस। मैं ऐसे भी ही हो। सोच समझ के प्रोजेक्ट लेके गई हूँ। काफी नहीं तो कितने स्क्रिप्ट्स करती हूँ, कितनी फिल्में करती हूँ। And So it was very appropriate और मुझे लगा था कि बहुत ही befitting है, contemporary है और relevant है सबसे पहली बात। इसलिए सारी चीज़ें थी जिसके लिए आप राजी हो सकते हैं। जनरली मैंने इतनी ज़्यादा फिल्म्स की भी नहीं है, तो मेरा तजुर्बा भी नहीं है। थर्ड फिल्म है, तो इतना ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था, इंटरेस्ट भी जनरली मैं ऑनेस्टली कहूँ तो नहीं था मेरा फिल्म में। कॉन्सेप्ट में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो थोड़ी इमीडिएट इंथ्रॉलिंगनेस होती है उसमें। इस पे एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इनको आदत है अच्छा सेट पे रहना, वैनिटी पे रहना, शूट हो गया ठीक है, आज बारिश हो गई कोई बात नहीं। मेरा था अच्छा दिन वेस्ट हो गया, ओ गॉड। दिन वेस्ट हो गया, कॉन्सर्ट ही कर लेता, 2-4 करोड़ चले जाते। And how you became a part of this film? थ्रू विजय अरोड़ा सर, द डायरेक्टर दादू, उन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर की थी। हरिंदर कौर और जगदीप वड़िंग है जिन्होंने नरेट की थी सर के साथ, एंड आई इंस्टेंटली वाज ऐसे पुल्ड इन बाय द स्टोरी। मुझे इतनी खूबसूरत कहानी लगी, इतना मज़ा आया सुनने में और इतनी दिल को छू गई वो कहानी कि मुझे था कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। एंड ऐसे ही बस ज़्यादा वक्त लगा नहीं तो लग जाता है वक्त, लेकिन इस फिल्म में नहीं लगा। इसमें आई वाज जस्ट लाइक लेट्स डू दिस।
अच्छा, ट्रेलर हम देखते हैं तो एक चीज बड़ी याद रह जाती है, लाइना वाली शर्ट। तो लाइना वाली शर्ट वैसे इस तरीके से वैसे रियल लाइफ में छेड़ा किसी को? नहीं, ऑनेस्टली नहीं छेड़ा कभी भी बिना नहीं। लाइन के प्लेन शर्ट वाले ऐसे को? अपने हस्बैंड को कभी कभी छेड़ लेती हूँ जब मुझे कुछ पर्स या कोई पैसे चाहिए। लास्ट टाइम भी इन्होंने मुझे यही बताया था। लास्ट टाइम भी यही बताया था। पर्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। इसका मतलब सही जवाब है। लास्ट वाले इंटरव्यू में यही कहा था कि हस्बैंड को ही छेड़ती हूँ। आपने छेड़ा? That's so cute. वामिका, हाँ। आपने लाइनों वाले को, प्लेन वाले को, टी शर्ट वाले को छेड़ा कभी? कोई ऐसा हुआ है कि मतलब इतना पसंद आ गया हो कि छेड़ दिया हो? नहीं, एक्चुअली मैं पंजाब में पली बड़ी हूँ, तो ऐसा तो नहीं कर सकती थी मैं कि मैं छेड़ दूँ लड़कों को, फिर तो काफी अजीब सीन हो जाते। लेकिन इफ आई बीन इन अ रिलेशनशिप तो मैं फिर बहुत ओपनली, और मैं बहुत ऐसे जैसे ये छेड़ रही हैं ट्रेलर में, वैसे तो अपने पार्टनर्स को तो आई ऑलवेज, यू नो, इट्स सो वियर्ड, आई हैव टू से पार्टनर्स। सोच समझ के इट्स बोलिए। लाइक बिन हो गए रिश्ते, तो उसमें ऐसी पूरी खुशी रही हूँ, तो यू नो आगे बढ़ो। चलो। so, yeah. He's like, he's सोच समझ feeling के so बोलिए। shy कि कितने फंस गया यार मैं, मतलब यार कि मुझे उस साइड बिठा देते, कम से कम उधर ही देख लेता, एडी को ही देख लेता। बहुत एम्बैरेस करते हैं हम दोनों। अच्छा, सेट पे भी आप इनके साथ यही करते थे? ऐसे क्या एम्बैरेस? उस मतलब क्लियर कट वो एम्बैरेस ही हो रहे हैं। हाँ, एक पॉइंट पे कभी-कभी मैं और वामिका बह जाते हैं। बह जाते नहीं थे, बह जाते। तो ऐसा तो नहीं हुआ इसके बाद कि आपने डिसाइड किया हो नहीं यार फिल्मा दे चक्कर है नहीं, अपना नहीं सिंगिंग नहीं, ही सही हम है। दोनों बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब हमारे साथ ये बहुत इंटेलिजेंट बातें भी तो डिस्कशन ये भी जरूर करते फिर से हैं। फिल्म करेंगे, बट because- हाँ, ही गोज अवे थिंकिंग कि हम बहुत इंटेलिजेंट टैलेंटेड लड़कियां हैं। यार ऑब्वियसली I think हमने इनको शायद encourage किया और फिल्में करने I के लिए। think so. We made your Yeah. experience fun, इतना right? पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। वेरी मच। आप एनकरेज हुए? आप एनकरेज हुए? यस, मतलब अगर चौथी फिल्म आती है तो क्रेडिट विल गोज टू, यस, us. These two. girls। तो Yeah. क्लियर है ये। More to Bajra, ठीक। why? More Because to- ज्यादा कुछ उनके फीस साथ का शेयर भी scenes दोगे? थे। बट फिर ऐसी ये भी कह रहे हैं कि हम जैसे को-स्टार्स भी दोबारा नहीं मिलेंगे, सो सॉरी। 100%। हाँ। तो किसी और के साथ मिले तो मत करो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपका कैरेक्टर ऐसा ही है जैसे आप ऑलमोस्ट एकदम मतलब शर्मीले और हाँ जी। प्रॉपर ब्लश कर जाने वाले, Gentleman. हाँ मतलब और कोई शेड नहीं देखने को मिलेगा हमें उसमें, मतलब वैसे ही सतेंद्र सरताज देखने ये को, हालांकि क्या है? वी ऐसे तो लव यू हाँ। एज यू आर। नो you'll see many shades हम्म। but वो obviously हमने सब कुछ नहीं रिवील हम्म। किया किसी के बारे में, हम्म। ना वामिका जी के बारे में, ना हम्म। सरताज जी के बारे में, ना मेरे कैरेक्टर के बारे में। So you'll see everyone unravel हम्म। on February 3rd. अच्छा, कुछ एक तो बताइए कि जो टॉपिक आप टच करने वाले हो थोड़ा बहुत क्या है, ताकि एटलीस्ट पीपल विल तो कम। आपने ट्रेलर देखा, हम्म। आई वांट टू आस्क यू कि हम्म। आपको क्या लगता है कि क्या टॉपिक है, आपको क्या मिला ट्रेलर मैं देख के? सही बताऊं तो मुझे ट्रेलर कंफ्यूजिंग लगा, विच इज अ गुड थिंग। हम्म। मुझे समझ नहीं आया कि इसकी भी बात हो सकती है, डिप्रेशन की भी बात हो सकती है, किसी और चीज की भी बात हो सकती So है। glad so to know अ this. ट्रेलर शुड बी लाइक दिस ओनली, कि जिसको अगर देख के समझ में आ जाएगी, प्रेडिक्टेबल है, तो फिर फायदा है। एग्जैक्टली कि ये हुआ, ये हम्म। हुआ, हम्म। देन ये हुआ, तो हम्म। you don't have to go watch it. But should we say what it's about then? I'm so हाँ, confused. थोड़ा सा No, not हाँ, don't. ठीक है। But You say in a confusing way. कंफ्यूजिंग। but I think और it's confuse करो। बहुत एक डिफरेंट तरीके के साथ हम बात करेंगे अबाउट हरासमेंट। प्रॉब्ली बहुत ही क्लियर कट वो हो जाती हैं चीजें, यू नो, कि Generalization. जनरलाइज होता है Right. कि हरासमेंट मतलब Judging. ये वो। Right. तो आई थिंक जिस तरीके से हमने इस फिल्म में हरासमेंट के बारे में बात की है, वो इस तरीके से बात की है, उस सेंसिटिविटी से बात की है, उस जड़ तक जाके बात की है, जहाँ से चीजें किसी के लिए या तो कुछ लोग संभाल लेते हैं और कुछ लोगों के लिए वो अंत हो जाता है। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि यू वॉच योर वर्ड्स, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। तो वो कहीं ना बस इतना ही। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन भाई आपसे कि इसमें एक ट्रेलर में आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एक लड़की अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए।
आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लड़के, हस्बैंड्स, बॉयफ्रेंड्स, पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाती, या कितने एक्सटेंट तक वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एज अ नहीं, मेल? आई एम इंडिविजुअली नहीं होते, सोसाइटल होता है सारा कुछ। आपका चौगिरदा जो है ना, चारों तरफ क्या हो रहा है, उससे आपकी नज़रिए, आपकी चाल, आपकी ढाल बदलेगी। एक पर्सन से नहीं ऐसा होता, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए अब इससे नेक्स्ट मेरे का जब ये आ जाएगी तो उसके बाद अगली बात करेंगे मेरे ख्याल से। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, काफ़ी चीज़ें हैं विच नीड्स साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कि वो और माइन्यूटली डिटेल्ड एलैबोरेशन कर सकें और जेन्युइन फैक्ट्स इंसर्ट कर सकें ह्यूमन ब्रेन में कि एक्चुअल द हैपनिंग इज दिस, द नीडेड थिंग इज दिस, and what is not going to happen, that is this, and which should not happen, that is this. So there are boxes to do, है ना, differentiate and alterations. So मेरा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। साइकोलॉजी मैं कभी ज़िंदगी में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साइकोलॉजी इज़ द बेस ऑफ प्लैनेट अर्थ। उसी के बेस पे, ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे ही सारा कुछ होता है बेसिकली। तो इसको जब वेस्ट में कोई सिनेमा बनेगा, इसी का अगर पार्ट 2 बनता है या कुछ होता है, तो वो बहुत ही माइन्यूट डिटेल होगा, वो सिक्स्थ सेंस जैसा होगा, आई थिंक। जैसे ना माय फादर वो जिस माहौल में पैदा हुए हुए थे और जैसे जो उनके आसपास का माहौल था जब वो पंजाब के एक गांव में, तो उनके आसपास भी बहुत नैरो माइंडेड लोग और प्रॉब्ली ज़्यादा लड़कियों को या वो ना बढ़ावा देने वाले या उनकी सपनों को ना वो करने वाले। बट माय फादर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कैसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, कि जिस तरह का लिटरेचर उन्होंने पढ़ा है उससे बहुत आपका अब आसपास लोग वही हैं, लेकिन आप चीज़ें कैसी कंज्यूम कर रहे हैं। ही यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ ही यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड ही रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स एंड थिएटर के बहुत वो आर्ट से बहुत जुड़े रहे हैं। तो अब मेरी लाइफ में जब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए और मैं पैदा हुई और फैमिली, तो यहाँ पे भी बहुत कुछ आया। मी बीइंग एन एक्टर इज लाइक फर्स्ट फ्रॉम इन द फैमिली। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पे लोग कहते थे कि ये क्या करवा रहे हो, लेकिन माय फादर वाज द वन हु काइंड ऑफ स्टूड अप फॉर मी। एंड सिर्फ इन चीज़ों पे नहीं कि लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो लेट हर बी, हर तरीके से सपोर्ट। जैसे व्हेन माय ग्रैंडफादर पास्ड अवे, तो एक रस्म थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मतलब उनके मरने के कुछ वक्त बाद कि एक रस्म है जहाँ पे उनकी सब चीज़ें रखी जाएंगी और आसपास कुछ राउंड्स लगाने हैं, बट अनमैरिड वो लड़कियां नहीं उसमें जाएंगी और सिर्फ मोस्टली मेन एंड जो ओल्डर वुमेन। एंड आई रिमेंबर कि आई वाज स्टैंडिंग देयर, मेरा भाई है वहाँ पे, माय होल फैमिली इज देयर, एंड बिकॉज आई एम दी, मैं अकेली वहाँ लड़की खड़ी हुई थी, आई वाज लुकिंग एट देम, आई फेल्ट सो लेफ्ट आउट एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक मैं क्यों नहीं आ सकती। एंड द होल हमारा पूरा गांव चंडीगढ़ आया हुआ था क्योंकि ग्रैंडफादर के वो थे, और उन्होंने सबके सामने कहने आ जा। एंड वंस ही सर हमने किया एंड सबके सामने उनको कहने गब्बी नहीं, मतलब मेरे डैड का नाम गब्बी है, दैट्स हाउ मैंने अपने नाम के आगे गब्बी लगाया। कहने 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 कोई गल नहीं। एंड मैंने उनके साथ, एंड वो ये इतनी छोटी सी चीज़ है, अब सोचो कि वो एक चीज़ ने और कितने लोगों के दिमाग में ये बात डाली होगी, और उसके बाद से मेरी लाइफ में ऐसा नहीं कुछ अपशगुन हो गया है कि अनमैरिड लड़की हो गई आ गई है उसमें रस्म में। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ना कैसे वो ब्रेक किया है, वो एक वो दिमाग के जो कीड़े कैसे हटाए हैं। तो वो एनवायरनमेंट का तो है ही, लेकिन अच्छी चीज़ें कंज्यूम करने तो है। आपकी बहुत सारी फिल्में जो नॉनसेंस कॉमेडीज है, लेकिन टू कंज्यूम अ फिल्म लाइक कली जोटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी ग्रोथ में, जैसी किताबें उन्होंने पढ़ी, जैसी फिल्में उन्होंने उस वक्त देखी, वो उसी की वजह से वो इस तरह के इंसान बने, इस तरह के फादर बने। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई मैं बार बार कह रही थी कि प्लीज अपनी फैमिलीज को साथ लेके जाओ, कि अगर एक भी फैमिली का नजरिया बदल जाए, इट्स जस्ट किसी की जिंदगी बदल सकती है, यू नो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन, मे बी किसी को एक बात समझ में आ जाए बस। होपफुली बदलेगा। सीटी मार के जरा एक बार
आवाज दे दीजिए अपने अंदाज में वो सनी जी सीटियां ले गए अच्छा, नहीं, सीटी सदा ले- हाँ तो- हमारा एक सिस्टम चल रहा था, वो सीटी बजाते मैं एक्शन कर किसी रही और थी। को आती है सीटी बजाने? किसी और तो- को आती है। तो वैसे ही ईशान सीटी बजाने आती है? सिटी हम ऐड कर देंगे, आप लाइनों वाला डायलॉग ही बोल दो। लाइना वाली शर्ट आज पक्का मरू कोई। हाय ये हर बार आप प्रमोशन में भी डायलॉग बोलते हैं, ऐसे ही ब्लश करते हैं। He does. Yeah. वन लास्ट थिंग, 30 सेकेंड्स मोर, आपकी फिल्म करोड़ों कमाए, हाँ जी, मतलब 100 200 400 जितने भी हो, हम्म। मेरा कुछ हजारों का जुगाड़ कर दो। ठीक है। मेरे बॉस की एक रिक्वेस्ट है हम्म। कि यार सतिंदर सरताज से मिले ना तो साईं वाला गाना सुन लियो। Oh, सही ठीक है। ओके। साइलेंस प्लीज। साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं, साईं वे बाहों फड़ बेड़े बने लाई, साईं वे मेरे गुनाहां नूं लुकाई, साईं वे हाजरा हुजूर वे तू आई, साईं वे फेरे मसकीना वल पाई, साईं वे बोल खाक सारां दे पुगाई, साईं वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साईं वे डिग्गीए तां फड़ के उठाई, साईं वे औखे सौखे राहां चों लंघाई, साईं वे कला नू भी होर चमकाई, साईं वे नेरियां च पल्ले ना छुड़ाई, साईं वे अगे हो के राहां रोशनाई, साईं वे जिंदगी दे बोझ नू चुकाई, साईं वे फिकरां नू हवा च उड़ाई, साईं वे मेरे नाल नाल तू भी गाई, साईं वे लाज फनकारां दी बचाई, साईं वे सच्ची सरताज ही बनाई। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, होप दिस फिल्म डज वंडर्स। Thank you so अभी much. गाना सुनने के बाद 10-15 टिकट मैं खरीद के बांटूंगा। थैंक Thank you so यू much. थैंक यू Thank you. उनको ये गाना गवाने के लिए।